कभी कभी कुछ ऐसा होता है सखियों कि मतलब मुझे बस मुंह कंट्रोल करके रखना पड़ता है यार। एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे पास इस टाइम फ़ोन पे मैं आपको दिखा भी नहीं सकती यार। देखो हवाई जहाज जा रहा है, जाने दो। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब तक कि काम पूरा ना हो जाए कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। लेकिन मैंने अपनी सखियों से छुपाया इसलिए क्योंकि मैं कंफर्म होना चाहती थी कि जो भी बात उस वक्त मेरे संग हुई है वो होगी ही। तो जब हो गई तो मैं शूट करके ले आई अपनी सखियों के लिए, क्योंकि मेरा मानना है नजर से ज्यादा दुआएं लगती हैं। दुआओं में वो असर होता है कि सारी बुरी नजरें टल जाती हैं। तो मैं जानती हूँ मेरी सखियां मेरे लिए हमेशा दुआ करती है, तो फिर क्या डरना। चलो सखियों, तुम्हारा सरप्राइज आगे आ रहा है। तो सखियों आज बाहर कुछ काम हो रहा है तो बहुत आवाज़ आ रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं आई थिंक रोड पे, तो आज थोड़ा सा इग्नोर करना। और वेलकम टू द व्लॉग माय ब्यूटीफुल सखियों। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो सखियों आज सोचा तो था कि व्लॉग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं शुरू करूँगी, और आज वो दिन था जब मैं अपनी सखियों को बताने वाली थी कि उस दिन मैंने क्या छुपाया था आपसे। लेकिन कहते हैं ना कि आज 15 तारीख है, मैं आपको बता दूं आज 15 फरवरी है, और कहते हैं ना कि हमें नहीं पता नेक्स्ट पल क्या होने वाला है। तो वही हुआ है सखियों। मैं सुबह जब उठी थी तो मैं बहुत खुश थी कि आज सखियों को फाइनली वो चीज़ दिखाऊंगी जो छुपा रही थी, बताऊंगी जो छुपा रही थी, और बहुत अच्छे से हर चीज़ जा भी रही थी। तभी एक कॉल आया घर से पारुल दी का, और उन्होंने बताया कि मेरे कज़न ब्रदर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, मेरी सगी मौसी के बेटे वो एक्सपायर हो गए हैं। और मन तो उदास होता ही है सखियों। तो मतलब मैं अब ऐसी हो गई कि ये जो पल है इसे भी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बड़ी मुश्किल से आया है लाइफ में, और जो चले गए हैं वो भी मेरे अपने हैं। तो समझ नहीं आ रहा। खैर मुझे नहीं पता कि ये शूट मैं कब डालूँगी, पर जब ठीक लगेगा मैं डाल दूँगी। और इस टाइम मैं मजबूर हूँ, मैं इतनी दूर जा भी नहीं सकती। वो अलीगढ़ में रहते हैं और मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि मैं उनके पास पहुँचूँ, बट मेरी फैमिली, सारी फैमिली वहाँ पहुँच रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे। तो आज का व्लॉग सोचा तो था बहुत अच्छा सा बनाएंगे, बट चला लो आज ऐसे ही चला लो। चलो जो चीज़ दिखानी थी आपको वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आज, लेकिन थोड़ा वेट करना। मैं जा रही हूँ नहाने और कपड़े वपड़े बदल के 2 बजे तक रेडी होना है मुझे। और कभी कभी देखो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका मन ना भी हो तो भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो आज वही सिचुएशन हो रही है मेरे साथ, लेकिन कुछ नहीं हो सकता ना। चलो मिलते हैं। तो यहाँ पे पार्थ को मैंने रेडी कर दिया है सखियों, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो मैं, विराज और पार्थ जा रहे हैं वहां पर, और अनूप पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अनूप मीटिंग में गए हैं और मैं, विराज और पार्थ बस फटाफट से निकल रहे हैं, क्योंकि मैं अगर आपको सच में बताऊं तो मैंने मना किया था कि मैं नहीं आऊंगी, बट अनूप ने कहा कि ऐसा मत करो, तुम भी आओ और तुम्हारा ही सपना है तो तुम प्लीज जरूर आना। तो बस निकल पड़े हम तीनों। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी सखियों कि हो सकता है जिनसे अब आप मिलने जा रहे हो वो आप सबके लिए इतना एक्साइटमेंट का सबब ना हो। मतलब जरूरी नहीं कि आप सब उन्हें जानते हो या पसंद करते हो। मैं बहुत पसंद करती हूँ पर्सनली, और मैं जानती हूँ मेरी बहुत सी सखियां भी उनको जानती हैं और देखेंगी आज तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो बहुत से जैसे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि घर ले लिया, पिक्चर रिलीज हो रही है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो, आप लोगों को मुझसे मिलके खुशी होगी ना, ऐसे ही मैं भी किसी को पसंद करती हूँ, मैं भी किसी को देखती हूँ, और जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी का वो समय होता है। और जो मेरा खुशी का समय है या दुख का समय है, मैं सब आप लोग के संग शेयर करती हूँ। तो आज मैं बहुत खुश थी, मैं जिनसे भी मिलने जा रही थी। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो
आज मैं कैप्चर कर रही हूँ ना, ये सब उन लोगों के लिए शायद जो लोग देख रहे हों, जो लोग कभी अनूप का मजाक उड़ाते थे कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, पागल कहा करते थे, उनके मुंह पे हंसा करते थे कि ये कैसी अजीबोगरीब बातें करता है। और मतलब मेरे ही मुंह पे मेरे पति की बहुत सी बातें कही जाती थी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती थी और मैं अनूप से कहती थी कि वो लोग ऐसे कहते हैं। तो अनूप अक्सर कहा करते थे कि किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और अगर हम जीवन में नहीं कर पाए तो जो भी हम आज उन्हें जवाब देंगे वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बोल होंगे। तो सिर्फ चुप रहो और मेहनत करते जाओ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम कर सकते हो बस वो करो। और बस जवाब लोगों को अपने आप आपका काम देता है, आपको मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं। तो अनूप ने हमेशा मुझे ये सिखाया। तो एक सपना मैंने भी देखा सखियों, और मैंने अनूप से कहा और अनूप ने मेरे लिए ये सपना पूरा किया। तो वैलेंटाइन डे में अनूप ने मुझे ये सरप्राइज दिया था। मैं मजाक कर रही थी कि अनूप ने मुझे कुछ नहीं दिया। अनूप मेरा हर सपना पूरा करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। तो चलो अब आप भी देखो हम किससे मिलने और कहाँ आए हैं। तो तैयार हो? तैयार हो? चलो फिर। तो क्या सब तैयार हो? तैयार हो तो आ जाओ। आ जाओ। हाय हाय हाय। मैं भी जरा सर वाले स्टाइल में बोलती हूँ, अब हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो सखियों कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा? हाँ? चलो अभी यहीं पे बाकी की बातें घर में बताऊंगी। तो जैसे ही अविनाश सर और अनूप मीटिंग कर रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो पार्थ अचानक से गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पार्थ ने उनको देखा तो वो फटाफट से गया और उसने उनके पैर छुए। तो अविनाश जी एकदम चौंके कि ये कौन अनजान बच्चा आके पैर छू रहा है, क्योंकि वो हमें नहीं जानते थे, उन्होंने भी हमें फर्स्ट टाइम देखा था। तो अनूप ने बताया कि ये मेरा बेटा है पार्थ और ये मेरी वाइफ है। तो वो बहुत खुश हुए कि आज के टाइम में कौन पैर छूता है। और पार्थ पता है क्या कह रहा था, अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं इनसे क्या बात करूं। तो इसी बात पे सब इतना हंसे, क्योंकि वो नील हो गया था, एकदम ब्लैंक हो गया था उनसे मिलके। तो बाकी तो बस मैंने उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हम काम के सिलसिले में उनसे मिल रहे थे। तो आप देख सकते हैं अविनाश जी सामने बैठे हैं एंड पार्थ उनके संग जाके बैठा। उसको बहुत मन था अविनाश अंकल से मिलने का, संभावना जी नहीं आ पाई किसी रीजन से। और होपफुली अगर हमारा काम होता है तो संभावना जी भी हमारे ब्लॉग में जरूर जरूर आएंगी सखियों। तो अभी तो फिलहाल आप अविनाश सर को देखो और एंजॉय करो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपसे, आपके हस्बैंड से। मुझे इनोसेंट और ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद है और उन्हीं के साथ काम करना भी पसंद है, उन्हीं की कंपनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें भी आप लोगों को वो चीज़ दिखा था ना, इसीलिए मैं इनको कह रही थी कि अविनाश सर है ना बहुत ऑनेस्ट है। एंड ये कह रहे थे कि पता नहीं कैसे करेंगे नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, वो डाउन टू अर्थ है। जैसे हम वहाँ से आए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे वो भी हमारी तरह हैं। और अगर मिलके हम लोग काम करेंगे तो जरूर कुछ बनेगा। नहीं बिल्कुल। बस यही है कि आप मतलब मेरी नहीं मैं पूरी कोशिश करूँगा, एक बार आप पढ़ लो और हाँ पढ़ लो जैसा भी हो ना हो, मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। संभावना जी से भी कहिएगा कि पार्थ बहुत बहुत मिस करता है उनको। तो सखियों क्या आप खुश हो? खुश हो? खुश रहो फिर। तो ये था उस दिन का सरप्राइज। कैसा लगा? रुको जरा ऊपर पहुंचने दो। अब मैं मिलूंगी आपको चाय पे। पहले अनूप को खाना खिला दो, फिर वो लोग उस वाले घर में चले जाएंगे, फिर मैं बैठूंगी अपनी सखियों के संग। हैं? चलो। Which one you want?
चॉकलेट वन। पहले सखियों को खिला दूं मैं। खिला तो दिया कर। तो ये सखियों, आज है ना बाहर से इतनी आवाज़ हो रही है, रोड की खुदाई हो रही है। तो जैसे मैं सुन रही हूँ ना, बर्दाश्त कर रही हूँ, ऐसे अब आप लोग भी सुनो, व्लॉग में मिलूँ। तो हम आ गए हैं अविनाश जी से मिलके और बहुत अच्छी मीटिंग रही। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंसान कुछ चाहता है ना तो वो पा लेता है, और उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। और हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करी है सखियों। आज मुझे ना एक चीज़ याद आ रही थी। जब आपको याद होगा, मैंने अनूप के नाम के लिए किसी से पूछा, आप सबसे पूछा था कि अनूप का नाम बताओ, मैं अनूप को क्या बोलूं। तो आपको याद होगा वही वृंदावन जी जिन्होंने कहा था कि ओवर एक्टिंग करती हो। फिर से उनके 2-4 मैसेज आए थे, मैं डिलीट करती गई। तो उन्होंने एक मैसेज ये भी लिखा था, कॉल हिम नल्ला। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। किसी भी औरत को अपने पति के बारे में ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और ख़ासकर उस इंसान के लिए जो कि इतना मेहनती हो। तो जब उन्होंने ये लिखा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मतलब मुझे रोना आ गया कि यार इनको क्यों इस तरह से, जो कहना है मुझे कहो, हम तो लड़ लेंगे आपस में, मेरी सखियाँ और मैं तो काफ़ी हैं ऐसे लोगों के संग निपटने के लिए। पर यार उस शरीफ इंसान को तो बख्श दिया करो प्लीज़, वो तो मतलब छोड़ो। तो जब नल्ला कहा था ना, तब मुझे लगा था कि मैं दिखाऊंगी, नल्ले लोग ऐसे नहीं पहुंच जाते। नल्ले लोग घर बैठे होते हैं और बेवजह के लोगों पे टीका टिप्पणी करते हैं। नल्ले लोग वो होते हैं जो दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, है ना। तो नल्ले ऐसे लोगों को कहते हैं, नल्ले काम करने वाले लोगों को नहीं कहते। अनूप आप लोग को अक्सर अगर घर में दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली हैं, वो काम कर रहे हैं। और मुझे ये सबको दिखाने की, जताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा ड्रीम था, जो एक अनूप का दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए मेरा ड्रीम था कि अविनाश जी इस रोल को करें। और बस मैंने सजेस्ट किया था अनूप को कि अगर आप देखना, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली उनके व्लॉग्स में देखती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उससे भी बड़ी बात कि मुझे वो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। और कहते हैं ना, आपको अपने जैसा इंसान अच्छा लगता है। आज जब हम अविनाश जी से मिले ना, और उनका मैसेज भी आया है अनूप के पास, उन्होंने स्पेशली कहा है कि आपके बीवी और बेटे से मिलके मुझे बहुत अपनापन सा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब हम वहाँ भी खड़े थे ना, तब इतना कैप्चर नहीं कर पाई, पर वो कह रहे थे कि चाहे हम साथ काम करें ना करें, चाहे लेकिन मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में वो सच्चाई दिखी, आप लोग जैसे सीधे सच्चे इंसान से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मुझे आप लोगों से, तीनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोगों को हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई दिखती है। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बात का मैटर होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर अविनाश जी को जिस काम के लिए हम मिले हैं, अगर वो उस काम के लिए हामी नहीं भरते, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारा काम ख़राब है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी पसंद से अपने लिए काम चूज़ करता है, और कई बार ऐसी भी हुआ है कि कई रोल बड़े बड़े लोगों ने ठुकरा दिए, एंड बाद में जब वो रोल कोई और करता है तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ है कि ये रोल मुझे ऑफ़र हुआ था, मैंने नहीं किया। मेरा काम था अनूप को बोलना, अनूप का काम था उनको बोलना। अब आगे भगवान की मर्जी, जो भी होगा आप सबके सामने होगा। तो ये सरप्राइज़ था सखियों। तो कैसा लगा? खुश हो? मैंने आपसे कहा था ना कि संभावना सेठ से मिलाऊंगी, तो संभावना जी से अभी नहीं मिला पाई, बट होपफुली मैं कोशिश करूंगी कि जीवन में अपने ब्लॉग में एक बार उनको लेके आऊं। तो चलो सखियों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं जा रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करने फाइनली। इससे पहले मैं किचन में जाऊँगी, बर्तन मांजूंगी। मतलब डायरेक्टर की बीवी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि घर के काम नहीं करने, सब काम करने पड़ते हैं। और देखो आज ना मैं यही वाला कपड़ा पहन के चली गई थी, तो क्या करूँ यार। अब मतलब बहुत सारे लोगों से बार बार मिलना होगा, तो मैं क्या बार बार नई ड्रेसेस खरीदती रहूँगी। मतलब जैसे हो वैसे ही रहो। आपका, मैं हमेशा से कहती हूँ कि सादगी सबसे बड़ी खूबसूरती है, सादगी सबसे बड़ा गहना है। उसे पहने रखो, उसे ओढ़े रखो। उससे ज़्यादा आपको ओढ़ने पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके पास है आप उसमें बेस्ट दिखने चाहिए, आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं फ्लैट पहन के गई थी, अपना पुराना सूट पहन के गई थी, बट आपकी सखी है, अच्छी तो लगेगी ना। बस
तो चलो अब मिलेंगे कल फिर और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो ऑल और लिख के भेजो कैसा लगा था जब अविनाश जी को देखा था। तो अच्छा लगा तो बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों।